हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु, एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, आकाशिक रीडर, हीलर, डीएनए हीलर, जेनेटिक हीलर और क्या क्या बोलूं मैं तो भूल जाती हूँ। लामा फेरा और जैसे भी आपको हीलिंग मोडालिटी से आपको हील कराना है आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। स्पिरिट अटैक्स वगैरह कुछ भी, ठीक है। ऑटिज्म पर भी बहुत काम कर रही हूँ। आप ऑटिस्टिक भी अगर आपके बच्चे हैं या आपको कुछ ऐसा है तो अभी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। धीरे धीरे रिजल्ट आता है, लेकिन रिजल्ट आने लगता है। तो चलिए आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। देखो, काफ़ी टाइम से तो वीडियोस ला नहीं रही हूँ, लेकिन अब जो वीडियोस लाऊंगी बहुत यूनिक होगा एंड बहुत आसान और काम का होगा। और आज जो मैं आपको वीडियो बताऊंगी, जो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वो है आपकी ऑरा की क्लिनजिंग। बहुत सिंपल तरीके हैं, लेकिन वो इतने इफेक्टिव है कि आपको किसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। खुद ही एकदम क्लियर हो जाओगे। इवन स्पिरिट अटैक तक आप में है तो भी आप क्लियर हो जाओगे। पहले दो आपने रेकी में जाना होगा। तीसरा जो मैं बताऊंगी ये आपने कभी नहीं यूट्यूब में पहले जाना होगा। ये इतना अमेजिंग और इतना सुंदर यूनिवर्स का नॉलेज है कि अगर आपने इसको अपना लिया, जो कि ज़्यादा देर की बात है, मात्र 5 मिनट्स, आप एकदम क्लींस एंड क्लियर होने लगोगे। कई बार फर्स्ट डे में ही हो जाओगे, कभी अगर नहीं होता तो 3-4 दिन में बिल्कुल क्लियर। हमारा ऑरा जो होता है बेसिकली गंदा ही क्यों होता है, पहले थोड़ा समझते हैं ना। ऑरा किसे कहते हैं? हमारे जो 7 चक्र होते हैं उसके 7 कलर्स होते हैं और उसी से 7 शरीर बनते हैं। ये 7 शरीर होते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर। फिजिकल बॉडी जो आप देख रहे हो अंदर है, अंदर से शुरू होता है सूक्ष्म शरीर, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। कभी कभी सूक्ष्म शरीर पर वीडियो बनाऊंगी तो आपको और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी कि सूक्ष्म शरीर एक्चुअली क्या होता है और जो चक्र वगैरह होते हैं उनका सूक्ष्म शरीर से कैसे कनेक्शन होता है, हमारी फिजिकल बॉडी में क्या होता है, सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, इनका आपस में कनेक्शन कैसे होता है। अभी जब मैं ऑरा की बात कर रही हूँ, सातों चक्र की वाइब्रेशन होती है ऑरा में। हमारा चक्र जो घूमता है ये ओपन होता है, क्या चक्र ब्लॉक्ड है? ब्लॉक है क्या? वाइब्रेशन। जो मंत्र होता है लिखा हुआ, जैसे रूट में लम, सिक्रल में वम, हर चक्र में एक मंत्र है, उसे अनु कहते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब रूट चक्र, सेक्रल, सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्र का अनु बन चुका होता है और जन्म लेने के बाद धीरे धीरे ऊपर के 3 चक्र के भी अनु बनते हैं। वही मंत्र वाले, जिसे हम सीड्स भी कहते हैं। सीड मंत्र, बीज मंत्र हम कहते हैं ना, ये सीड मंत्रास होते हैं हमारी एग्जिस्टेंस के। उस समय हम उस बीज के साथ पैदा लिए हुए होते, वाइब्रेशन नहीं होती है। अगर आप पास्ट लाइफ से एनलाइटेड एनर्जीज में आप मरे थे या पैदा हो रहे एनलाइटेड एनर्जीज में, तो आपका रूट चक्र एक्टिवेटेड रहता है जन्म से। और अगर आपका रूट चक्र एक्टिवेटेड है तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, एकदम नॉर्मल होती है। हम जो आजकल सुनते हैं लेट ग्रोथ, लेट स्पीच, ये सब जो इशू होते हैं, ऐसे लोगों के करीब 8 साल तक रूट चक्र एक्टिवेट नहीं हो पाता है। इन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ये जो जब आपकी जो लाइफ एनर्जी है, मेरे प्राण के बारे में आप लोगों को बहुत महीने पहले बताया, प्राण ऊर्जा क्या होती है। लाइफ एनर्जी जब हमारी वाइब्रेट होते होते उसका प्रॉपर जगह है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र हमारा होता है यहाँ, और यहाँ होता है हमारा सोल चक्र, जिसे हम करण शरीर भी कहते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। हार्ट चक्र से हम जब हार्ट चक्र से वाइब्रेट होने लगते हैं, यानी हमारा हार्ट चक्र जब ओपन होने लगता है, यानी कि हमारी लाइफ एनर्जी एकदम शुद्ध हो गई है। वरना लाइफ एनर्जी में हमारी अशुद्धता होती है। अशुद्धता मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिल्टर नहीं कर पा रहे होते हैं। इससे हमारे इमोशंस नेगेटिव होते हैं, हमारा तबीयत वगैरह अच्छा नहीं रहता। नेगेटिविटी लाइफ में होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही खराब इंसान हो, बहुत बुरे, किसी को आप जानते हो जो बहुत ही नेगेटिव इंसान है, ऑक्सीजन आपके प्राण ऊर्जा में कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। रिलीज़ करने के लिए आपका हार्ट चक्र वाइब्रेटेड रहना ज़रूरी है। कई बार आपके नीचे का चक्र वाइब्रेटेड नहीं है, लेकिन आपका हार्ट चक्र वाइब्रेटेड है। ऐसे कई लोग होते हैं कि नीचे का चक्र वाइब्रेट नहीं, ऊपर के 1-2 चक्र एक्टिव है, ऊपर के 3 चक्र 4 चक्र एक्टिव है, नीचे के है ही नहीं। तो वो डिपेंड करता है ना आप लाइफ में कौन से इमोशंस को बैलेंस कर पा रहे हो, कौन से नहीं। हर चक्र में अपनी इमोशंस हैं, कौन से आप बैलेंस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कौन से आपकी किस कार्मिक फेज को अभी आप जी रहे हो। मैं भी कार्मिक हीलिंग भी करती हूँ, ठीक, ये नहीं पता ना मैं कार्मिक हीलर भी हूँ। कार्मिक हीलिंग जो करती हूँ, एक ही परिवार में कई लोगों को एक साथ हीलिंग करी। इतने लोग एकदम से कहते हैं एकदम मैम रिलीज हो, लेकिन पता ये लोग रिलीज नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके अंदर इमोशंस के ब्लॉकेज बहुत है, तो उनको लेट होता है हील होने में। मैं तो कहती हूँ साल भर रखो, 3 महीने से साल भर में लोग एकदम हील हो जाते हैं। तो एक ही परिवार में जब
इकट्ठे लोगों की हील कर रही हूँ, तो ये डिफरेंस मुझे मैक्सिमम में दिख रहा है कि इतने लोग बहुत जल्दी हील हो गए और इतने लोग अभी भी स्टक्ड हैं। स्टक्ड क्यों है? उनके ब्लॉकेजेस अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, उनके जो इमोशंस से फंसे हुए वो उसको जी के रिलीज करेंगे, उनको भी मौका नहीं मिला। दैट मीन्स वो और किसी पैटर्न को रिलीज करे। सब कुछ आपके सामने आ रहा है, 100% से कम होकर 10% 20% तक उसको रिलीज आपको करते जाना है, क्योंकि स्लो हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा, मान लो आपको एकदम एक्सीडेंट होकर हॉस्पिटलाइज होना था, उसकी जगह थोड़ा पैर टूट के घर में रह गए, इतना कम कर्मा हुआ, या बहुत स्प्रेन आ गया, ऐसे में वो कर्मा कर दिया, तो तकलीफ तो हुई, तभी फिलहाल उससे जूझ रहे हैं। अगर मेरी इतनी शक्ति है, आत्मा में इतना बल है कि मैं इसके साथ कोई और भी प्रॉब्लम को झेल सकती हूँ, तो वो भी साथ में आएगा ताकि मैं उसको भी रिलीज़ कर सकूँ। कामिक हीलिंग ऐसा होता है कि हम जिन जिन इमोशंस में अटके हैं, जिसको मेरे से निकलना है बाहर, बाहर निकलेगा तब तो रिलीज होने का रास्ता खोजता है, तभी आप पूरी तरह से प्योर हो पाते हो। आकाशिक से हीलिंग हो गया, आपकी सोल से हीलिंग हो गया, लेकिन जब बॉडी के अंदर कुछ है तो कहीं तो अटक रहा है, उसको निकलने का रास्ता चाहिए ना। तो ज़्यादातर हमारे सेंसेस होते हैं, सेंसेस उसे देख कर, बोल कर, सुन कर चीज़ों को हम रिलीज़ करते हैं, दूसरों के साथ जी कर उसे रिलीज़ करने लगते हैं, तो हमारा कार्मिक एकदम कार्मिक फील्ड जो होता है क्लियर हो जाता है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक सीधे खसक जाती हूँ ना। ऑरा जो है, फिर जब आपकी लाइफ एनर्जी हार्ट चक्र में अच्छे से वाइब्रेट होने लगती है, शुद्ध हो जाती है, तब बनना शुरू होता है ऑरा। उससे पहले ऑरा नहीं होता, उससे पहले बहुत इजीली आप नेगेटिव एनर्जी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हो, क्योंकि नीचे के 3 चक्र में नेगेटिव इमोशन ज़्यादा होते हैं। हार्ट चक्र प्योर होता है। जब हम नीचे के नेगेटिव इमोशंस को नहीं पार कर पाएँ, डिलीट नहीं कर पाएँ लाइफ से, तब जाकर हमें प्रॉब्लम आती है कन्फ्लिक्शन का, नेगेटिविटी के आराम से मैनिफेस्ट हो जाना, कोई तंत्र करता है, बहुत इजीली आप पर असर हो जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना, किसी पर कम होता है, किसी पर ज़्यादा होता है। इसी वजह से कि नीचे के चक्र कितने क्लिंजिंग ना बेसिकली इमोशंस के कारण होती है। जब हमारा हार्ट चक्र प्योर होकर वाइब्रेट होने लगता है, उसकी वाइब्रेशन कम से कम आधी, मानो एक चक्र है, उसकी वाइब्रेशन की इंटेंसिटी तो होती होगी ना। चक्र सिद्ध भी माने जाते हैं कि अब इससे नीचे आपकी वाइब्रेशन कभी आ नहीं सकती है। ट्यून्स होते हैं चक्रों के, मैक्सिमम चक्रों का ट्यून 9 माना जाता है। अगर आप 6 तक भी ट्यून्ड हो गए ना, तो आपके चक्र की वाइब्रेशन कभी नीचे नहीं आएगी, मतलब आप चक्र आपके सिद्ध हो गए। तो ऐसे में अगर आप हार्ट चक्र से ट्यून हो जाते हो कि अच्छी एनर्जी में, तो वो आपके ऑरा को बनाना स्टार्ट कर देता है आपकी सुरक्षा के लिए। जब ऑरा बनना शुरू होता है तो एक सर्कल क्रिएट होता है, हार्ट चक्र से थ्रोट चक्र एक सर्कल क्रिएट होता है, जो हरे से नीले रंग का होगा, दोनों चक्र की एनर्जी होगी। पहला ऑरा ऐसे ही क्रिएट होगा जो आपको हार्ट और थ्रोट से सुरक्षित करेगा। हार्ट चक्र से ऐसे क्लॉकवाइज इस तरह से छाती से लेकर गले तक एक सर्कल बनेगा। अब आपकी ऑरा और अच्छी हो रही है, यानी कि आप बहुत पॉजिटिवली वाइब्रेट कर रहे हो, पॉजिटिवली सोचते हो, नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोचते, अच्छा सोचते लगे हो, बहुत लोगों से अच्छी तरीके से मिलते हो, बात करते हो, खुद को लव करने लगे हो, तो आपकी ऑरा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ जो थी ऑरा, अब नीचे आएगी। क्या करती है? पहले ऊपर खुद को कनेक्ट करती है, ऑरा पहले ऊपर बनता है ताकि आपकी लाइफ एनर्जी नीचे ना सके। ऐसा ना हो कि नीचे तुम बनाने लगे तो पता नहीं नीचे ही घस सके, कि नीचे के इमोशंस रिफ्लेक्ट होने लगे, क्योंकि चक्र जब वाइब्रेट होता है ना, चक्र फंसे एनर्जीज भी बाहर आती है। तो जब ऑरा सोलर प्लेक्सस से बनने लगेगा, सोलर प्लेक्सस हो सकता है ढंग से वाइब्रेटेड ही ना हो, कि अब तो उसमें कुछ फंसे हुए इमोशंस हो, तो पता चला कि मेरी लाइफ एनर्जी हार्ट से नीचे सोलर प्लेक्सस पे आ गई। लेकिन उसकी जगह हमें ऊपर बढ़ना है। मानव शरीर ऐसे ही बना होता है, हमेशा ऊपर बढ़ने के लिए, हमेशा आगे बढ़ो। इसीलिए हार्ट से थ्रोट चक्र में ऑरा बना। ये ऑरा अंदर ही अंदर रहा, ऊपर नहीं आया, लेकिन यहाँ रहते 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 जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ी तो घूमते 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 फिर से हार्ट चक्र के पॉइंट पे आया और 8 की तरह आपके सोलर प्लेक्सस में घूमने लगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ एक 8 दिखने लगता है। फिर ऐसा हुआ फिर आपकी अच्छी वाइब्रेशन बढ़ रही है। अब लग रहा है ना आपको थ्रोट चक्र भी वाइब्रेट हो रहा है। जब अभी ऑरा पर तो बात थ्रोट चक्र की वाइब्रेशन का नहीं है, हार्ट चक्र ने अपना काम किया उसको सिक्योर किया कि तुम भी वाइब्रेट हो, तातो चक्र आपको से वाइब्रेट होंगे तब ना एनलाइटन होंगे। अब ये मेरा नीचे सोलर प्लेक्सस भी सिक्योर हो रहा है, सोलर प्लेक्सस पे जल्दी कोई नेगेटिविटी आ नहीं पाएगी, इमोशन सारे रिलीज होंगे। जब लगेगा ना सोलर प्लेक्सस के इमोशंस 50% से भी ज़्यादा रिलीज हो चुके हैं नेगेटिव इमोशंस, तब ऑरा ऊपर आएगी। फिर ऐसे करते 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 वापस अपने रूट में आएगी 8 में, और घूमते 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 सीधे ऊपर थर्ड आई चक्र, ऐसे गोल गोल ऑरा बनता है। जब थर्ड आई चक्र पे आती है ना, तो ऑरा ऐसे बाहर आने लगता है, इसी में थ्रोट और थर्ड आई के बीच में ऐसे ऑरा बाहर आने लगता है। बाहर आते आते जब 2 फीट का हो जाएगा ऑरा,
और तब जब आपकी हार्ट चक्र में वाइब्रेशन बढ़ेगा तो ये फिर नीचे आएगा थ्रोट से हार्ट चक्र में, फिर हार्ट चक्र से नीचे आएगा सोलर प्लेक्सस में, और तब सोलर प्लेक्सस जाएगा सेक्रल चक्र, और तब सेक्रल चक्र से नीचे पहले जाएगा रूट चक्र। जब हमारा थर्ड आई तक ऑरा बनने लगता है और 2 फीट पार कर गया, तब जाके हमारा रूट चक्र से भी ऑरा बनना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में आप बहुत सिक्योर हो जाते हैं। आपको कर्मों में फंसाना अब इतना आसान नहीं रहता है। आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं खुद को लेके। तो ये जो ऑरा क्रिएशन हुआ अभी 2 फीट का है, जो कम होता है। नेगेटिव एनर्जी जब बाहर से जुड़ती हैं 2 फीट को क्रॉस कर सकती हैं। आप अभी इतने स्ट्रांग नहीं हुए हो, लेकिन क्योंकि आपके सातों चक्र में वाइब्रेशन, या तो आगे चक्र तक वाइब्रेशन एक अच्छी हुई है, इतने तो स्ट्रांग हो गए हो तो एटलीस्ट अपने इमोशन से तो लड़ सकते हो। ज़्यादातर मुसीबतें और कार्मिक इंटरफेरेंस जितने भी हम कर्मा भुगतते हैं अपनी इमोशंस, मेरे इमोशन से स्टक है। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, उसने बदला लिया, तो प्रकृति का लॉ ऑफ कर्मा है, ये बदला लेते हैं ना, दिमाग में बस गया, चाहे नेगेटिवली कि हमको और बदला लेना है, चाहे पॉजिटिवली, मतलब उस बंदे के लिए हम तो पॉजिटिव हो गए लेकिन गिल्ट आ गया, सफरिंग आ गई, ऐसा किया मैंने इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो भी एक फिर नेगेटिव ब्लॉकेज होगा, तो फिर वो कर्मा क्रिएट करता है, वो नहीं तो कोई और मुझे उस इमोशन को कोई भुगाते रहेगा। हो अपने अपने कोर्स में ना मैंने इस चीज़ को आप लोगों को समझाया था कि इमोशंस क्या होते हैं। कोर्स में भी बहुत लिमिटेड है ना, वेबसाइट पे मैं एकदम काम नहीं कर पा रही थी इस बीच में। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे और बहुत यूनिक कोर्सेज लाऊंगी वेबसाइट पे, तो आप लोग देखोगे, इसे सीखोगे, जानोगे। जब इस तरह का ऑरा हमारा क्रिएट होने लगता है, ऑरा ना क्राउन चक्र में नहीं जाता है, थर्ड आई तक ही रहता है। विद इन द बॉडी ऑरा क्रिएट होता है और बाहर की तरफ फैलता है। क्राउन चक्र तो सीधे हमें ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है। शरीर की जिम्मेदारी प्रॉपर इन 6 चक्रों की होती है। ये जो ऑरा बन गया, इसके बाद इसमें गंदगी की बात आती है जिसे हमें क्लींस करना होता है। 2 फीट का है, आखिर वाइब्रेशन तो हम रिसीव करते हैं ना, लोगों की वाइब्रेशन तो रिसीव कर रहे, कोई मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, मेरे किसी से झगड़ा हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। इसे हम स्टॉप भी कर सकते हैं, इसके बारे में कोई बात करूँगी। एनर्जी एक्सचेंज होती है तो हमें उसको रोकना है। मेरे में जो गंदगी आई है मुझे इसे साफ करते रहना है। इसी के लिए कहते हैं मंत्र जाप करो, ध्यान करो, ताकि एनर्जी आपकी शुद्ध होती रहे और वो जो ऑरा बनी बढ़ती जाए। कम से कम 18 फीट जब ऑरा हो जाती है तब आप पर तांत्रिक क्रियाएं करना इतना मुश्किल हो जाता है, जैसे 100% आप पर आसानी से मान लो किसी पर तांत्रिक क्रिया हो जाती है। हम ध्यान जाप में आ गए तो हमारी ऑरा 18 फीट जैसे ही हो गई, तो उसके बाद तांत्रिक क्रिया होने के आप में चांस 10% रहेंगे। 10% क्यों रहेंगे? हम एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं, हमारी ऑरा एनर्जी, वो बंदा भी एक एनर्जी ही सेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑरा में घुस जाएगी। अगर जो घुस गई तो कुछ हद तक हमें मेंटली रिफ्लेक्ट कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। थोड़ा बहुत परेशानी, डिप्रेशन हल्का फुल्का आ सकता है, जैसे मान लो थोड़ा तबियत ही खराब हो गया, थोड़ा सा हेडेक हुआ, ठीक हो गया, इफेक्ट नहीं हो गया, वो बाहर आपकी ऑरा ही उसको ख़त्म कर देगी। बस आपको ध्यान जाप में लगे रहना, ताकि आपकी जो वो शक्ति है ध्यान और जाप की, वो ख़त्म ना हो, बढ़ता ही जाए। अब मान लो 18 फीट तक है जो ध्यानी है, स्पिरिचुअलिटी बहुत है, वो कर पाते हैं। हम जो क्रिस्टल्स पहनते हैं इससे भी हमारी ऑरा बढ़ती है। 7 चक्र के साथ रंग की क्रिस्टल पहन लो, ऑरा बढ़ती रहेगी, शुद्ध करते रहो, क्लींस करते रहो। फुल मून में, गंगा जल पानी में, नमक पानी में शुद्ध करते रहो, डेली एक बार कर लो, ऑरा बढ़ती रहेगी। अब अगर नॉर्मली इसको हमको क्लींस करना है तो सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बताऊंगी वो है ब्लैक टर्मलाइन। बड़े और मोटे क्रिस्टल चाहिए, सिंपली अफॉर्म करना है। आप रेकी हीलर हो चाहे ना हो, मेरी ऑरा क्लींस्ड है, मेरे चक्रास क्लींस्ड है, मेरा सूक्ष्म शरीर क्लींस्ड है। मैं ये स्पाइरल चोकोरे होता है, मैं इस तरीके से खुद को क्लींस करती हूँ, ठीक है। और धरती में आप सोच रहे हो, धरती में ना कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जो आप डालते हो, धरती में शक्ति होती है इसको शुद्ध करने की, और कहीं शक्ति होती नहीं है। धरती चाहे ब्रह्मांड तक भेजने के लिए आपकी भी एनर्जी का रीच होना चाहिए, लेकिन आप धरती पे जन्मे हो। धरती में सारी सक्षमता है, आपको समझना है, क्योंकि हर काम हमसे इंटेंशन से होता है। हम धरती को कैसे समझते हैं? कुछ ऐसे भी लोग मुझे मिलते जो कहते हैं हम धरती में पाप डाल देते हैं, हम धरती में गंदगी डाल देते हैं। अरे हम तो धरती से पैदा हुए हैं, हमारी गंदगी को लेकर तो धरती चल रही है, धरती शुद्ध भी करती है। तो हमें जो भी ग्राउंडिंग हम क्यों करते हैं, नेगेटिव एनर्जी धरती में जाओ, क्योंकि धरती की ये डिमांड है कि अपने आप को ग्राउंड रखो, तभी ना हमारे पैरों के नीचे एक अर्थ चक्र भी होता है। ग्राउंड रहोगे तो मैं तुम्हारी एनर्जी खींच पाऊंगी जो नेगेटिव है। ऊपर से तो नहीं खींच पाती है, सेक्रल चक्र से खींच पाती हूँ। बेसिक नेगेटिव एनर्जी ना यही दोनों में होती है,
खींच पाती है तो हम ना बैलेंस रहते हैं, हमारी नेगेटिव एनर्जीज कम होती है, जो लोग ग्राउंडेड होते हैं, मूलाधार चक्र स्ट्रांग होने लगता है। तो ऐसे धरती से एकदम ग्राउंड होने लगता है, तो अपनी नेगेटिव एनर्जी धरती में फेंकनी चाहिए इस इंटेंशन से कि सब शुद्ध हो रहा है, सब पवित्र हो रहा है, मैं पवित्र हो रही हूँ, धरती पे जाओ, शुद्ध हो जाओ। ऐसे ऐसे एफर्मेशन से खुद को, मान लो मैं तो चोकुरे चोकुरे करके मैंने शुरू किया, आप सिंपली इंटेंड कर रहे हो, फेंक रहे हो सारी गंदगी को, सर से पाँव तक इंटेंड कर रहे हो, फेंक रहे हो। मैं ऐसे ही बैठी हूँ, लेकिन मेरे देखो मैं कर रही हूँ ना, हल्का भी लगता है, क्योंकि दिन भर 10 लोगों से मिलो, बातें करो, तो होता है दिन भर सबकी हीलिंग करती हूँ, तो एक बार खुद को भी तो हील करना होता है ना। मैं ज़्यादातर दूसरों को हील करती हूँ, साथ में खुद को भी कर लेती हूँ। तो ऐसे हम अपने आप को क्लींस कर सकते हैं, धरती पे डाल दिया, सबसे आसान तरीका होता है, लेकिन इसके लिए आपको एक मोटा टर्मलाइन चाहिए। दूसरा होता है रेकी में, ये सब मैं रेकी की टेक्निक से बता रही हूँ, लेकिन रेकी हीलर आपको होना जरूरी नहीं, कोई भी कर सकता है। कपिंग एंड कोम्बिंग मेथड। ऑरा में आप इस तरह से करके ना गंदगी निकाल सकते हो। देखने की कोशिश क्या करो, सारे लोग देखने की कोशिश किया करो अपनी ऑरा को, आंख बंद करके, खुला आंख से, जैसे आपको है शक्ति, जो अपनी सामर्थ्यता है उस हिसाब से देखने की कोशिश किया करो कि आपको कुछ दिखता है आपकी ऑरा में। प्रैक्टिस करते करते दिखने लगता है। इस तरह से करके आप अपनी ऑरा से, कुछ नहीं पता मेरे ऑरा में क्या है, लेकिन इंटेंड करो कि मेरा सिर जो है उसको इतने ऊपर से ऐसे साफ कर रही हूँ। अपने से कर सको तो ठीक है, ऐसे नीचे सब धरती में, ठीक है, ऐसे कर करके धरती में सब कुछ, चाहे कोई इसको कोम्बिंग टेक्निक कहते हैं, एकदम बाल झाड़ते कैसे ऐसे करके, जितने भी हमारे उलझे बाल सीधे हो जाए, तो भाई ऑरा में भी कहीं उलझा हुआ तो उसको ऐसे करके निकाल दे रहे हैं। ये तो कपिंग भी इस तरह से भी हाथ में ऐसे अंजुली बना के ऐसे भी क्लियर कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ये होता है कोम्बिंग टेक्निक। इस तरह से करो। ऐसी ना साइकिक सर्जरी भी करते हैं। अगर आपकी एनर्जी हार्ट चक्र पे अच्छी है, वाइब्रेट होती है, आपकी हार्ट चक्रा ट्यून 3 क्रॉस कर चुके हो, वो आपको ऐसे नहीं पता चलता, हीलिंग करती हूँ ना तब मालूम चलता है, तो आप चक्रों से ऐसे बाहर निकाल सकते हो गंदगी। वरना अगर ऐसे करने की कोशिश करते हो, कई बार अपने में तो खैर नहीं, दूसरे के भी प्रभाव पड़े, अपने में जितना हीलिंग की प्रैक्टिस करनी करो, चक्रों में से हाथ घुसा के ऐसे करो, है ही मेरे में, है ही, ट्राई कर लो, क्या पता निकल के फेंक दूँ तो ठीक है। लेकिन इंटेंशन धरती में गया, शुद्ध हो गया, धरती में गया, शुद्ध हो गया। कॉर्ड्स भी होते हैं, कॉर्ड्स ऐसे नहीं हट पाते। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उससे सब कुछ हट सकता है। आपकी वाइब्रेशन कितनी भी लो हो वो भी हट सकता है। सबसे अच्छी बात जो अभी तक कोई नहीं, किसी की ज़बान पर मैंने आज तक नहीं सुना, लगता है किसी को पता भी नहीं है, हम जो होते हैं ना, हमारा बीज जो होता है जन्म का, वो होती है शक्ति, शिव शक्ति हम जानते हैं। आत्मा है शक्ति, परमात्मा है शिव। हमें सफ़र आत्मा का परमात्मा तक करना होता है, करण शरीर से सोल स्टार 8वें चक्र पे, वो एकदम शुद्ध आत्मा, वो उसमें कभी अपवित्रता नहीं आती है। लेकिन करण शरीर जिसमें हम जन्म लेते हैं, हम अपने कर्मों के साथ जन्म लेते हैं, वो उसमें अशुद्धता होती है। लेकिन हमारा जन्म का बीज भी वही है भाई, जो अशुद्धता है हमने बोया। कौन सा शक्ति ने बोया? हमने बोया, हमने पाप किए, पाप इमोशंस भरे, बहुत सारी गठाने, टाइज नॉट्स कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, तो हमारे करण शरीर में मलिनता है। लेकिन प्राण जो होता है ना, प्राण, वो हमें शक्ति से मिलता है, जिसे हम धरती में दुर्गा के नाम से जानते हैं। शिव को आकार में हम जानते हैं। क्या आप शक्ति को आकार में जानते हैं? शक्ति का कोई आकार नहीं है। मैंने एक नया चैनल बनाया, शिव शक्ति ब्रह्म ज्ञान। उसमें मैंने अभी तो फिलहाल एक टॉपिक से शुरू किया था, बहुत दिन हो गए। उसके बाद मैं सोच रही थी मैं टॉपिक को थोड़ा घुमाना होगा, कैसे शिव शक्ति आई, कैसे जीवन बना, किस तरह से बिग बैंग के बाद शिव शक्ति की ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड में आई, कैसे शक्ति फैली, शक्ति का दोबारा प्राकट्य उनकी पत्नी के रूप में कैसे हुआ, और स्टोरी है। लेकिन मुझे अनंत ब्रह्मांड से शुरू करना है, द बिग स्टार सन। तो मैं रुकी कि मुझे थोड़ा टॉपिक पीछे से लाना है, क्योंकि मेरे में ज्ञान बहुत रहा है। पूर्व जन्मों में मैं बस अपने लोगों तक, फॉलोअर्स तक पहुंचा पाती थी, आस पड़ोसों को बहुत कहानियाँ सुनाया करती थी। लेकिन आज जब समय है यूट्यूब का, तो जिंदा हूँ जब तक, जितने आप लोगों को स्टोरी शेयर कर सकूँ, यूनिवर्स चैनल हो के बताऊँगी। इतने महीनों से बहुत सारा कुछ चैनलिंग पर ही काम करती थी, मेरी चैनलिंग बढ़ती जा रही थी और मैं उन चीज़ों को जानकर उन्हें फील करती जा रही थी, जानती जा रही थी। अब मैं इतनी चैनल ढूंढ कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। बट होता है क्या ना, इतना कुछ जब आप डाउनलोड लेने लगते हो ना, और आपको शेयर करना होता है, क्या पहले शेयर करूँ, ये सवाल हो जाता है। तो अब मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर है, उस चैनल में आपको मेरे को कहते क्या शेयर करना है, आपसे करूँगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, आप समझ जाओगे शिव और शक्ति का डिफरेंस क्या है, शक्ति हमारी बीज कैसे है, शक्ति कैसे फैली इस सृष्टि को बनाने के लिए, कैसे वो ख़त्म भी हो गई, कैसे अपने अर्धनार से अलग भी हो गई, और अर्धनार उनके लिए बेचैन होकर कैसे उनका आह्वान किया और धरती से ही चिरात्मा में प्रकट हुई। बहुत सुंदर कहानी है, उसके आगे भी बहुत सी है, लेकिन वो अब पॉज होगा। ठीक है, चलो
अब हमारा जो बीज है वो शक्ति है, जिसे हम यहाँ की लैंग्वेज में जब हम रूप में देखते हैं, आकार में देखते हैं, तो माँ दुर्गा के रूप में देखते हैं, जिन्हें हम आदि शक्ति मानते हैं। पार्वती माँ का जो प्राकट्य हुआ दुर्गा माँ में, तो हमने उनको दुर्गा माना, बट मूल रूप पार्वती माँ का है आदि शक्ति। शिव जब अर्धनारी से अलग हो गए थे, पृथ्वी में कोर को प्रज्वलित करना था, उस कोर को प्रज्वलित करने के, उस कोर की स्थापना करने के लिए शक्ति की ऊर्जा मिट गई थी, पूरी एनर्जी वहीं कंज्यूम हो गई थी। तब जो शिव अर्धनार हुआ करते आधे, वो धीरे धीरे आदि हो गए थे, अपने में संपूर्ण हो गए थे, मतलब वो आत्मा जो आधी रह गई थी वो आत्मा पूरी हो गई थी। बैरागी शिव हुए थे, अपने ध्यान तपस्या में उनकी आत्मा पूरी हो गई थी। फिर जब उन्होंने दोबारा शक्ति का आह्वान किया था, तब आदि शक्ति आई थी, शक्ति आदि शक्ति बन गई थी, पूरी आत्मा। लेकिन वो इस धरती से ही प्रकट होकर वापस गई थी, तो प्राण वही इस धरती में वो प्राण ही जागृत कर रही थी। ऑक्सीजन जो है शक्ति की ऊर्जा से ही आया था। इसी प्राण ऊर्जा को हम अपना बीज मानते हैं, यानी कि शक्ति को, माँ दुर्गा को अपना बीज मानते हैं। आदि शक्ति हमारी बीज होती है, माँ दुर्गा हमारी बीज होती है। आदि शक्ति और दुर्गा माँ का सेम स्वरूप है, बस बाघ है दुर्गा माँ के पास, आदि शक्ति की कोई सवारी नहीं है, वो स्वयं दुर्गा माँ से दिखती हैं। हम जब खुद को हम जब बीज हैं ऐसे कि दुर्गा माँ से हम जन्मे हैं, तो हम ये समझना होगा कि हम खुद दुर्गा हैं। आप चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे किसी भी कस्टम कल्चर के हो, अपने आप को आपको दुर्गा के रूप में पहचानना है। ये मैं आपकी शुद्धि के लिए बता रही हूँ। इससे स्ट्रॉन्ग तरीका आपको सेल्फ हीलिंग के लिए नहीं मिलेगा। ये मैंने ट्राई किया था, किसी की हीलिंग कर रही थी, जब मैं मेरी तबीयत ही डाउन थी, मैं हीलिंग कर रही थी, तो और अपनी कमज़ोर होती है, मैं कन्फ्लिक्ट भी हुई थी, मैंने इतना ही किया, बाद में ख़त्म हो गई थी। विजन्स तुरंत दिखने लगे, क्या क्या हो रहा है, हर दुर्गा रूप में सब खत्म करती भी जा रही हूँ, इतना आसान, और ख़त्म हो गया बात। आपको ये विजुअलाइज करना है कि आप दुर्गा दिख रहे हैं। मर्द हो तो भी आपका बीज नारी ही है, सबको याद रखना, आपकी बीज नारी। इसलिए जो लोग नारी का सम्मान नहीं करते ना, तरक्की नहीं कर पाते आज, नहीं तो उस लाइफ में आपको एकदम बर्बाद हो जाना है, क्योंकि आपने अपने बीज को आपने रेस्पेक्ट नहीं दिया। आपको अपने नारी का रिस्पेक्ट करना है, अपने आप को दुर्गा रूप में फील करना है। देख नहीं भी पाते हो, जस्ट फील करो कि आपने माँ दुर्गा सी लाल साड़ी पहनी है, आपके हाथों में आलता है, लाल लाल चूड़ी, मैंने खुद को ऐसे ही देखा है, लाल लाल चूड़ियाँ हैं, ताज भी देखती हूँ, गोल्डन रंग का ताज है, बड़े बड़े झुमके, हार, सब दिखता है, वो मुझे अपने आप दिखता है। ठीक है, मैं पूरी लाइफ में भी सब डाउनलोड अगर मैंने किया होगा तो एक मैनिफेस्टेशन आराम से होगी कि मैंने चाहा, मुझे मैं दुर्गा रूप में मैंने खुद को देख लिया, पैरों में आलता है, और फीलिंग क्या है कि मैं दुर्गा हूँ। और यह दुर्गा माँ की बात नहीं हो रही, दुर्गा माई सेल्फ, नॉट गॉड दुर्गा, माई, आई एम दुर्गा। हर कोई दुर्गा है, मर्द है, यू आर ऑल्सो दुर्गा। बस थॉट की बात है कि आप नारी से ही जने हो, उस नारी को आप अपना रहे हो, यानी कि मैंने जन्म के बीज को अपना लिया। अब उसी दुर्गा को अपना कर अपने रूप में आपने जागृत करके 108 बार पक्का आपको ओम दुम दुर्गाय नमः जपना है। आप जितने भी मंत्र जपते हो, ध्यान करते हो, कोई भगवान नहीं आते रिसीव करने, इट्स यू, यू आर द गॉड ऑफ योर सेल्फ। आप रिसीव करते हो, खुद को आप क्लींस कर रहे हो, आप अपनी शक्ति बढ़ा रहे हो, यू, कोई भगवान नहीं आते कभी कुछ लेने के लिए। मंदिरों में पूजा करते हो, मंदिर की मूर्ति को पूजा मिलता है, जिसका पुण्य मंदिर के मालिक को मिलता है, पुजारी को मिलता है, आपको भी मिलता है। इसीलिए कहा जाता है अपने घर में पूजा करो मंदिर से ज़्यादा। मंदिर की ऊर्जा ज़्यादा होती है, लेकिन बटी भी घर में जब आप पूजा करते हो ना, तो आपकी पूजा उनको मिली, उनसे आशीर्वाद डायरेक्ट आपको मिल गया, बस हो गया। आप चाहते हो परिवार को भी मेरे ऊर्जा का मिले, उनको पुण्य मिले, तो उनको भी बढ़ता है, सब कुछ मेरा हो जाता है। लेकिन जो लोग एकदम मंदिर पर निर्भर करते, घर में पूजा उतना नहीं करते ना, उनके साथ दिक्कत होती है। जिनको समझ में नहीं आता, कहते इतना पूजा करते क्या होता है, मंदिर मंदिर भटकते क्यों नहीं, मेरा काम होता है। अरे तुम तो बटी हुई ऊर्जा लेके आ रहे हो, क्या तुम में इतनी शक्ति है कि इस ऊर्जा को ज़्यादा खींच सको। जब बहुत लोगों की पूजा वहाँ होती है, जो ज़्यादा हाई एनर्जी का होता है ना, वो वहाँ से ज़्यादा एनर्जी ले पाता है, लेकिन जब हम लो एनर्जी को होते ज़्यादा ऊर्जा नहीं ले पाते, तब घर की पूजा ज़्यादा फल देती है। खैर, ये भी एक अलग टॉपिक है। जब दुर्गा रूप में खुद को देखा, तो 108 बार हमें जपना है एग्जैक्टली ओम दुम दुर्गाय नमः। हाथ में गिन लो, चाहे माला ले लो, इतना सा करना है, और इंटेंशन भी ऐसा लगाना नहीं पड़ता है, बस अपने आप को दुर्गा रूप में मान लिया, देख लिया, फील कर लिया, जप लिया 108 बार ओम दुम दुर्गाय नमः, काम खत्म। अब अगर आप ऐसे सुप्त रह जाते हो, सोए रह जाते हो, लेटे रहते, आंख बंद, आपको ना विजन्स दिखेंगे। अगर आप क्लेयरवॉयंस है तो, अगर आपको विजन्स दिखते हैं तो, वरना आपको कुछ दिखे दिखे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो, बहुत ज़्यादा आप में नेगेटिव एनर्जी का कन्फ्लिक्शन है, तो उसको कंटिन्यू करो जब तक आपको अच्छा नहीं लगता है तो। और ये आपको बैठ के जाप करना जरूरी नहीं होता है, लेटे हुए हो,
हाथ में जैसे मैंने गिन के रखा है, मेरे 108 हाथ में कैसे होते हैं, मैंने जप लिया, हो गया काम खत्म। कभी लेटे हो, आराम करो, किसी भी टाइम, एक बार या दिन में 2 बार कर सकते हो। जितना ज़्यादा खराब लगता है 2 बार करो। किसी भी तरह की नेगेटिविटी, यानी कि स्पिरिट अटैक, कोई भी तरह की लाइफ में सही नहीं हो रहा कुछ भी, अपने बीज को याद करो, दुर्गा को अपने आप में वाइब्रेट करो, तो वो बीज ही आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा। जिनको विजन्स दिखते हो सकता है आपको बाघ भी दिखे, विजन्स में कि बाघ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो जब दुर्गा को अपने में वाइब्रेट कर लोगे तो आपकी सारी लाइफ की इश्यूज रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ नेगेटिविटी से छुटकारा पाने, ऑरा क्लींस करना है, इसके लिए 3 दिन काफ़ी। 3 दिन आपने काम किया, ऑरा एकदम शुद्ध हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको परमानेंटली अपना लिया तो ये जो कार्मिक हीलिंग आप मुझसे कराते हो वो भी शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 महीने में आप अपने कर्मों से भी निकल जाओगे। और बेसिकली कार्मिक हीलिंग आप खुद की कर सकते हो संकल्प लेके। ये मैंने और दूसरे चैनल में बताया था, संकल्प लो कि मुझे कर्मों से मुक्ति मिले, मुझे मोक्ष मिले। इस तरह के आप एफर्मेशन के साथ मंत्र जाप करो, 21 दिन 40 दिन आपको जो भाव होता है करो, आपको रास्ते खुलेंगे, आपको कैसे कर्म अपना क्लियर करना। तब अगर आपको ज़रूरत होगी किसी और का सहारा लेने की, तब आप वहाँ तक पहुँचोगे कि अब मेरे पास पैसा आया, मैंने दिया, मेरा कर्मा क्लींस कर दीजिए, ऐसे हालात बनते हैं। इस तरह से जब हम करने लगते हैं अपने ऊपर काम, खासकर अपने बीज के साथ जो दुर्गा है, हम एकदम क्लींस और पवित्र हो जाते हैं और तब हमें कोई नेगेटिव एनर्जी कन्फ्लिक्ट नहीं कर पाती है। आप अपनी सीड को, अपनी आत्मा को, अपनी प्राण को दुर्गा के रूप में जागृत कर चुके होते हो। वही अब आपकी रक्षक, एकदम से आपको पता भी नहीं चलेगा आपका क्लींस हो गया सब कुछ, और कोई और आपको किसी और को बुलाना भी नहीं पड़ा, किसी की पूजा नहीं करनी पड़ी, कुछ अपनी पूजा कर लिया आपने और आपने अपना ही क्लींजिंग कर ली, अपने ही आपको पवित्र कर लिया, किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इतने आसान मेरे तरीके तीनों ही एकदम औसम तरीके। लेकिन तीसरा तरीका से ज़्यादा मजबूत तरीका कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कितने भी मैं आगे भी बताऊं तो भी मुझे ऐसा अभी याद नहीं कि इससे भी कोई मजबूत तरीका है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मैंने जो 3 तरीका आपको बताया, आई होप कि बहुत अच्छे और आसानी से बता दिया। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट डाउन करोगे। और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं, मैंने टेलीग्राम के बारे में बताना भूल गई थी, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं बल्कि कमेंट में आप कमेंट करना, मैं यहाँ बताऊँगी, तो आपके अलावा और भी लोग जानेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।